हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। और सबसे पहले दोस्तों आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनईपी या एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड पीजी कोर्स होगा। और ये कोर्स देखिए दोस्तों आप कब कर सकते हैं, तो 12वीं के बाद आप डायरेक्ट पीजी में एडमिशन ले सकते हैं, नामांकन करा सकते हैं। इंटर के बाद अगर आप 5 साल समय दीजिएगा तो आपका डायरेक्ट पीजी हो जाएगा, बीए और एमए जिसे हम बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी नोटिफिकेशन को और इस न्यूज को आपको बताते हैं कंप्लीट डिटेल्स में। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, रुकिए थोड़ा सा मैं और इस जूम करता हूँ। देखिए दोस्तों, छात्र छात्राएं नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड पीजी कोर्स भी कर सकेंगे। देखिए 12वीं के बाद ही इसमें नामांकन ले सकेंगे, तो आप इंटर के बाद ही इसमें आप नामांकन यानी कि एडमिशन ले सकेंगे। देखिए नई शिक्षा नीति के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय देखिए दोस्तों स्नातक कोर्स क्या है लागू कर दिया गया है। पहले स्नातक कितने का होता था, 3 साल का, अब 4 वर्ष का लागू कर दिया गया है। और देखिए जल्द ही पीजी में भी नई शिक्षा नीति के तहत रेगुलेशन और ऑर्डिनेंस तैयार कर लागू किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये भी अब जल्द ही लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत यूजी पीजी दोनों ही कोर्स को पहले से अधिक लचीला बना दिया गया है, यानी कि बहुत लचीला है, फ्लेक्सिबल है, आप आसानी से इसमें पास कर सकते हैं। और देखिए पहले की तरह 2 वर्षीय पीजी कोर्स तो रहेगा ही। पहले अभी जो एमए का 2 वर्ष पीजी का है वो तो रहेगा ही। अब 4 वर्षीय स्नातक के बाद 1 वर्षीय पीजी कोर्स कराने का देखिए दोस्तों प्रावधान किया गया है। तो देखिए दोस्तों अगर आप इंटर के बाद पीजी करते हैं तो आपको 5 वर्ष देना पड़ेगा, और अगर आप बीए के बाद पीजी करते हैं तो आपको 1 साल का समय देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त देखिए दोस्तों 5 वर्षीय यूजी पीजी इंटीग्रेटेड यूजी पीजी कोर्स कराने का भी प्रावधान है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है दोस्तों, 12वीं के बाद सीधा एक बार में 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड यूजी पीजी कोर्स में छात्र छात्राओं को नामांकन लेना होगा। तो देखिए दोस्तों आप एक बार इंटर के बाद अगर इसमें एडमिशन ले लेते हैं तो आपका इंटीग्रेटेड यूजी भी हो जाएगा और पीजी भी हो जाएगा, यानी कि ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। दोनों का डिग्री आपको एक बार में ही मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों इसके तहत कौन कौन से कोर्स आएंगे, तो अब देखिए यहाँ पे बता दिया गया है। इंटीग्रेटेड कोर्स एमएससी इंटीग्रेटेड हो जाएगा, एमटेक हो जाएगा, एमए हो जाएगा, एमकॉम हो जाएगा। ये इंटीग्रेटेड है, माने एमकॉम हो जाएगा, मास्टर ऑफ एमकॉम 5 साल का, एमबीए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों एम फार्मा हो जाएगा। ये सब इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा अगर आप इंटर के बाद इन सभी में एडमिशन लेते हैं। तो एमएससी इंजीनियरिंग, एमडी इंटीग्रेटेड, एमसी इंटीग्रेटेड, और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एमएससी इंटीग्रेटेड और एमएड इंटीग्रेटेड, तो सब इंटीग्रेटेड हो जाएगा दोस्तों। और चलिए आगे क्या कहा गया है, देखिए दोस्तों स्नातक के बाद सीधे पीएचडी। अब देखिए नई शिक्षा नीति में अब स्नातक के बाद सीधे पीएचडी करने का भी प्रावधान किया गया है। देखिए दोस्तों स्नातक के बाद सीधे पीएचडी, इसको देखते हुए देखिए नेट जेआरएफ की परीक्षा में इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। देश में जहां नई शिक्षा नीति पहले ही लागू हो गई थी और जो छात्र एपियरिंग में स्नातक 4थे वर्ष के छात्र हैं उसके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा देने की छूट दे दी गई है। तो देखिए दोस्तों जो फाइनल ईयर है जिनका 4 वर्षीय यूजी में, उनको क्या है यूजीसी नेट जेआरएफ से उनको छूट दे दी गई है। अब नेट की परीक्षा में देखिए ऐसे छात्र भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स किया है, तो वो डायरेक्ट इसमें शामिल हो जाएंगे। वहीं देखिए दोस्तों पीएचडी करने के लिए नेट या जेआरएफ करना अनिवार्य है। तो देखिए ये अनिवार्य है, इसलिए छात्र जो स्नातक 4 वर्षीय कोर्स कर रहे हैं वो सीधे नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी कर सकते हैं। 2 वर्षीय पीजी कोर्स करने वाले भी पहले की तरह पीएचडी करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों 2 वर्ष का जो कर रहे हैं वो करते ही रहेंगे।
उसमें रोक नहीं रहेगी। एमफिल पूरा करने से रोक लगा दी गई है। एमफिल कोर्स भी बंद कर दिया जाएगा और जो पहले से एमफिल हैं वे नई शिक्षा नीति के तहत अब पीएचडी नहीं कर सकते हैं। तो जो आप पहले से कर चुके हैं वो तो ठीक है, उनका डिग्री का कोई मतलब आपत्ति नहीं है, उनका डिग्री वैध है दोस्तों। लेकिन अब नई राष्ट्रीय शिक्षा के नीति के तहत अब पीएचडी वो लोग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप क्या कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई कमेंट है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।